कुछ छिपेगा नहीं, जो छिपेगा वो एक्सरे में दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका न्यूज की नई प्रयोगशाला में, जिसका नाम है एक्सरे रिपोर्ट। आज एक्सरे होगा सोनम की उस स्वार्थी सोच का जिसने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पहला एक्सरे सोनम पर लगे इल्जामों का होगा। सोनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। देश की महिलाएं सोनम पर क्या राय रखती हैं, इसकी एक्सरे रिपोर्ट निकालेंगे। दूसरा एक्सरे शिलोंग पुलिस के उस दावे का होगा जिसमें सोनम के खिलाफ 5 पुख्ता सबूत मिलने के दावे हैं, जिसके आधार पर पुलिस सोनम को गुनहगार साबित करेगी। राजा रघुवंशी मर्डर केस के राज भी परत दर परत खुलते चले जा रहे हैं। शिलोंग से लेकर इंदौर तक आज कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सोनम और 4 आरोपियों ने गुनाह कबूल कर लिया है। शिलोंग पुलिस ने सोनम के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का दावा किया है। जांच अब भी चल रही है, लेकिन सोनम ने राजा के साथ जो किया उसे लेकर समाज में कई सवाल उठ रहे हैं। आपके मन में भी उठ रहे होंगे सवाल सोनम की उस सोच पर जिसने 2 परिवारों को कैसे बर्बाद कर दिया। सवालों में रिश्ते हैं, इंसानी संवेदनाएं हैं जो कहीं खोखली होती नजर आ रही हैं। और सलाखों के पीछे पहुंची सोनम के बारे में आखिर देश की आधी आबादी क्या सोचती है। मैंने खुद ग्राउंड पर उतरकर इसी की एक्सरे रिपोर्ट निकाली है और रिपोर्ट का नतीजा क्या है आप वो देखिए। सोनम अगर खुदगर्ज ना होती तो राजा की मां यूं फबक फबक करना रोती। सोनम अगर स्वार्थ की वेदी ना चढ़ती तो राजा की मां यूं ना तड़पती। सोनम अगर संगदिल ना होती तो एक भाई यूं फूट फूट कर नहीं रोता। स्वार्थ की पराकाष्ठा ने सोनम को क्या से क्या बना दिया। पति के कत्ल के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। राजा से राज को चुनने वाली सोनम की सोच ने 2 परिवारों को जीते जी मार दिया। सोनम जिस परिवार के बेटे के कत्ल के आरोप में जेल में है, सोनम का भाई गोविंद उसी परिवार के पैरों में गिरकर, सिर झुकाकर, शीश नवाकर, आंसू बहाकर बहन सोनम की करनी का पछतावा कर रहा है। सोनम ने भरोसा तोड़ा, भाई ने रिश्ते तोड़ लिए। सबूत मिल रहे हैं उसी हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए। सवालों में रिश्ते हैं, इंसानियत है, संस्कार है, इंसानी संवेदना है, परिवारों के टूटने की वेदना है, स्वार्थ की पराकाष्ठा है। क्या कुछ नहीं है? ऐसे गुनाह करते न्यू जनरेशन के हाथ क्यों नहीं कांपते? क्यों नहीं परिवार बच्चों के दिलों में झांकते? समाज की बंदिशें, प्रतिष्ठा, प्यार, परिवार, मान सम्मान, गुमान किसी चक्की में विचार पिस रहे हैं। सोनम ने जो किया उस देश की महिलाएं कैसे देखती हैं, किसे कसूरवार मानती हैं? एनडीटीवी रिपोर्ट मनोज्ञा लोईवाल इन्हीं सवालों की गिरह खोलने निकली। बड़ी मशहूर एक कहावत थी, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। लेकिन 21वीं सदी में ऐसा लगता है कि इसका ठीक उल्टा होता चला जा रहा है। दिल में फरेब है और चेहरा है जिसकी सफाई लगातार की जा रही है, सुंदर दिखने के लिए, मेकअप करने के लिए। आप विश्वास करिए या ना करिए, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्च अगर किसी के वीडियोस होते हैं तो सुंदर दिखने के, दुबला दिखने के, अच्छा दिखने के। लेकिन क्या अच्छा इंसान होना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि सिर्फ अच्छा दिखने से? क्योंकि सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी की हत्या करके ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सिर्फ अच्छा दिखना ज़रूरी है या अच्छा होना ज़रूरी है। जब आप सलॉन्स में आते हैं तो आप खूबसूरत दिखने की कोशिश करते हैं, तो पूजा खूबसूरत दिखना तो बहुत ज़रूरी है, अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है। पहले देखनदारी फिर गुण बिचारी। लेकिन उसके पहले सोनम के मामले में आपको लगता है कि अच्छा इंसान होना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है? आई एग्री विद यू, क्योंकि अच्छा इंसान ही अच्छा दिखता है। मतलब आप कहते हैं ना, खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है और वो आपके कैरेक्टर से, आपके बिहेवियर से, इन सब के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। एंड सोनम के केस में मतलब
मैं तो सच में रियली बताऊं कि मेरे मुंह में शब्द भी आते आते रह जाते हैं, बिकॉज इट्स रियली शॉकिंग। डे बिफोर यस्टरडे मैं अपने बेटे के साथ ये देख रही थी और रियली मैं भूल गई इतने एक्साइटमेंट में कि मेरा बेटा मेरे से नेक्स्ट बैठा हुआ है। एंड ही सेड मम्मा मतलब शादी नहीं करनी चाहिए। आई सेड तो मतलब यू कैन इमेजिन कि एक छोटे से बच्चे की साइकोलॉजी पर भी क्या असर पड़ रहा है। और मतलब बहुत सारे लोगों का अपने अपने ओपिनियन, जैसे हम डिस्कस करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं पेरेंट्स की गलती है, कुछ लोग कहते हैं, मैं कहती हूँ सब छोड़ो, शादी हो गई थी ना, अगर आपको नहीं रहना था आप अकेले भाग जाते। राजा के कत्ल में गिरफ्तार सोनम अपना गुनाह तक कबूल चुकी हैं। तफ्तीश बताती है राजा सोनम के फरेब का शिकार हुई। चेहरे चमकते हैं, दिल में फरेब है, लेकिन क्यों? सोनम जैसी स्वार्थी सोच समाज में क्यों पैर पसार रही है? As far as the society is concerned, yes, it is definitely a scary situation, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, दोनों ही के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि गलत हुआ। राजा रघुवंशी, उनके पेरेंट्स एंड उनकी जो सिस्टर्स हैं, उन सब के साथ डेफिनेटली बहुत गलत हुआ। एंड कहीं ना कहीं मैम इज़ राइट, पेरेंट्स हैव टू बी क्वेश्चनड एज टू कि भाई क्यों उन्होंने लड़की का मत नहीं लिया शादी करवाने से पहले। सोनम ने जो किया उस पर महिलाओं की अपनी अपनी राय, अपने अपने तर्क हैं, लेकिन जब समाज की बात आती है विचारधाराएं क्यों बट जाती हैं? लड़की एक लड़के सिर्फ एक बंदे की गलती नहीं है। दिस इज़ अ मैटर ऑफ अ फैमिलीज एक्चुअली। इधर लड़की की साइड की फैमिली की भी गलती है और लड़के की साइड की भी। मुझे लगता है अगर अरेंज मैरिज है ना तो उसके अंदर आपको फैमिलीज को टाइम देना चाहिए। कैसे पता लगेगा? महीनों बात कर रहे होंगे ना, महीनों से बात चल रही थी, वो बताया गया है कि महीनों से बात चल रही थी, उसके बाद फैसला लिया गया है। तो ये महीनों जानने के बाद ये कौन सोचेगा कि हनीमून पे जाके पति का कत्ल कर देंगी? तो फिर लड़के की जजमेंट में गलती है कि वो इतना नहीं जज कर पाया कि उसका कहीं और अफेयर है। कि अगर उसका अफेयर होता वो कभी तो कहीं ना कहीं क्लिक होता कि नहीं उसका कहीं अफेयर चल रहा है। सो आई थिंक सो लड़के का वहाँ पे कमी रह गई कि उसने वो जज नहीं कर पाया या फिर लड़की बता नहीं पाई अपने इमोशन। मैं इनसे एग्री नहीं हूँ कि पैसे के लिए उसने शादी की और दूसरे लड़के के पास और पैसा होगा उसके बॉयफ्रेंड के पास। जो पिक्चर्स सामने दिख रही हैं उसमें ऐसा नहीं लगता है कि उस लड़के के पास बड़ा पैसे वाला लड़का होगा। वो तो उसकी लड़की की फितरत ही खराब थी। लड़कों से पूछते हैं ना, व्हाट डू दे थिंक अबाउट इट, उनका क्या कहना है, उनको क्या ये लगता है कि ये बात सही है? आपको क्या लगता है, क्या ख्याल है आपके इस पर? मेरे हिसाब से मेरे को तो ये लगता है कि लड़कों की गलती है। लड़कों ने आज की डेट में लड़कियों को सर पे चढ़ा रखा है। अब लड़की के पास एक नहीं 10 ऑप्शन है। अब लड़की ये देखती है ये लड़का कमा रहा है इतना, ये इतना कमा रहा है, माँ बाप ने गलती से शादी कर दी कहीं और, लड़की का दिल है नहीं मेरे को तो इससे करनी थी, उस चक्कर में लड़की ने मार दिया या चोरी कर लिया। उनका मन करता है कि मैं इससे पैसे ऐंठ लूँ। तो लड़कों की इनिशियल स्टेज में गलती है कि आप इतना क्यों चढ़ा रहे हो लड़कियों को अपने सर पे। अगर आपको लग रहा है कि उसका कहीं किसी और से प्यार करती है या आपको गट फीलिंग नहीं आ रही कि वो लड़की सही है, तो मत करो, डिनाई कर दो, करने की ही ज़रूरत नहीं है। आज लड़कियों के पास इतने ऑप्शन है कि एक नहीं तो कोई और, एक नहीं तो कोई और। अच्छा एक भी फंस गया, पैसे तो ले ही लूंगी, डाइवोर्स करके कुछ ना कुछ करके ले लूंगी। शादी हो गई आपकी? हो गई, अभी हुई है। तो मेरा तो अरेंज मैरिज से विश्वास ही उड़ गया ना। मैंने तो लव मैरिज करी है, बट मैं आज भी ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैं आज भी अपनी चैट्स थोड़ी ना सेव करके रखता हूँ कि मेरे पास प्रूफ रहे। शादी ठीक चल रही है? मेरी सब ठीक चल रही है, मैं बहुत ध्यान रखता हूँ इन चीज़ों का। मेरा नाम अमन है। देखिए अमन की शादी ठीक चल रही है। अमन ये जानते हैं कि किस तरह से चुनौतियां रहती हूँ। सोनम ने विश्वासघात की जो पटकथा लिखी, स्वार्थ की उस चक्की में 2 परिवार पिस गए। हिस्से आंसू आए, अफसोस आया, बेबसी और वेदना आई। सोनम पर देश की आधी आबादी जो राय रखती है उसे न्यू जनरेशन कैसे देखती है? माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति अभाव, शिक्षा देने का अभाव, बच्चों को सिखाया नहीं जा रहा है कि परिवार कैसे चलाने हैं। स्कूल के अंदर सिखाओ, कॉलेज में सिखाओ। अगर शिक्षा का अभाव रहेगा तो ऐसे केस बढ़ने वाले, घटने वाले नहीं। तकलीफ का विषय है। बिल्कुल है। बेसिकली देखिए, पेरेंट्स और बच्चों को एक फ्रेंडली रिलेशन बिल्ड करना चाहिए। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि बच्चा शादी के लिए प्रिपेयर्ड है या नहीं है। अगर लव मैरिज है तो सोसाइटी प्रेशर ना देखे। देखो फाइनेंस है वो अर्न भी हो जाएगा, चला भी जाएगा। पेरेंट्स आर नॉट श्योर कि शादी के बाद जो अमीर लड़का वो ढूंढ रहे हैं वो गरीब नहीं हो सकता।
कोई गारंटी नहीं है। आपको लगता है कि ये जो खर्चा होता है करोड़ों लाखों रुपए का शादियों में, प्री वेडिंग शूट्स और इतना सब, देखो वो हर किसी का बजट है, होने वाली 4 लाख में भी होती है, होने वाली 4 करोड़ में भी होती है। अंबानी की अपनी पॉकेट है, हमारी अपनी पॉकेट है। तो ये आजकल फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ तो निकाल दें कि किसकी शादी कैसी हो रही है। हाँ, इंस्टाग्राम की वजह से ये कह सकते हैं कि लोग थोड़ा सा अलग इमेज बिल्ड करने के चक्कर में एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, बट उसके पीछे की रियलिटी तो देखो। इंस्टाग्राम की एक रील वायरल होने के बाद क्या आप पीछे से कितनी बॉन्डिंग बना पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमेशा लड़की गलत नहीं है, लड़का गलत नहीं हो सकता। गौरेश कह रहे हैं कि हमेशा लड़की या लड़का गलत नहीं हो सकते। कौन गलत है कौन सही, इसका तो अभी फैसला फिलहाल पुलिस और कोर्ट करेगी, लेकिन समाज में ये सवाल जरूर उठ गया है। फिलहाल एनडीटीवी पर इस वक्त हम राजा हत्याकांड से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि एनडीटीवी को सबसे पहले ये जानकारी मिली है कि सोनम ने न केवल राजा की हत्या करवाई, बल्कि आरोपियों के साथ शव को ठिकाने भी लगाया था। हमारे पास इस बात की पुख्ता खबर है कि सोनम ने राजा से कहा था आगे फोटो खींचना है। डीएनआर मराक, जो कि डीआईजी हैं ईस्टर्न रेंज के शिलोंग के, उन्होंने एनडीटीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उसमें ये खुलासे किए हैं। आप भी सुनिए। 5 आरोपियों ने अपना जो क्राइम है वो कन्फेस कर लिया है। हाँ, वो लोग ने कन्फेस किया कि हाँ वो लोग ये क्राइम में इन्वॉल्व थे, इतना तक वो लोग ने कन्फेस कर दिया। मंगलसूत्र की पूरी सर क्या स्टोरी है, ये क्या कोई इससे केस वर्कआउट हुआ है क्या? देखिए, जब हम लोग को इनिशियली जब ये मिसिंग रिपोर्ट मिला था तो हम लोग उसको इनिशियली तो हम लोग इसको क्या हुआ था हम लोग को पता नहीं था। तो हम लोग इसको एक मिसिंग केस का जैसा हम लोग उसको ट्रीट कर रहा था। लेकिन उस टाइम जब हम लोग उसको इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो हम लोग को 2 सूटकेस ये राजा और सोनम का सूटकेस मिला है, और वो सूटकेस में से एक मंगलसूत्र और एक रिंग मिला है। तो वहाँ से हम लोग को कुछ शक होने लगा कि शायद ये तो नया जिसका मैरिज अभी जस्ट रिसेंट हुआ है और मंगलसूत्र तो सूटकेस में छोड़ के जाना नहीं चाहिए। तो उसी से हम लोग का शक शुरू हुआ है। कल्पना कीजिए, आप जब घर में प्याज खरीद के लाते हैं ना, परत दर परत खोलते चले जाते हैं, उससे ज़्यादा परतें इस मामले में आ रही हैं और पता नहीं कितनी परतें आएंगी। शिलोंग पुलिस के दावे जितने चौंकाने वाले हैं, उतने ही रिश्तों को कटघरे में खड़े करने वाले हैं। सोनम पहले दिन से सवालों के घेरे में है। सोनम दोषी साबित होती है तो उसे सजा भी मिलेगी, लेकिन जिस सनक के आरोप में सोनम ने ये सारे कदम उठाए, वो समाज को किस बदली सोच का नतीजा दिखा रही है, इसकी एक्सरे रिपोर्ट भी आपको जरूर देखनी चाहिए। आप क्या सोचती हो, इतनी सारी बातें हो रही हैं, जब सोनम रघुवंशी की बात हो रही है तो आपके दिमाग में क्या चलता है? मैम, मुझे जहाँ तक लगता है कि एक ना लड़की को या लड़के को दोनों को समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है तो छोड़ दो बस। लेकिन किसी को मारना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है, सच बताऊँ तो। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है थोड़ी बहुत आप बीती अगर मैं बताऊँ तो दोनों तरफ से ही गलती होती है मैम। उसको सॉल्व करना या तो वो बेस्ट है, या फिर एक दूसरे के साथ मिलजुल के आपस में बात करना, आपस में एक दूसरे को समझाना कि नहीं हो पा रहा है हम लोगों से तो छोड़ दो। बट किसी के बच्चे को मारना वो ठीक नहीं है। बड़ी बात है, एक बच्चा ये समझता है, हर व्यक्ति ये समझता है कि किसी के घर वाले को मारना। आपको लगता है सोनम रघुवंशी के मामले में आप क्या सोचती हैं? मैम, प्रेशर में शादी कभी बच्चों की नहीं करवानी चाहिए। अगर प्रेशर में ठीक है, सब कह रहे हैं 6 महीने से बात चल रही है, सब चल रहा है, लेकिन प्रेशर में, फैमिली प्रेशर में इंसान कभी नहीं आगे बोलता है, वो भी अपने होने वाले स्पाउस से, कि ऐसा कुछ हो रहा है। और 6 महीने में किसी में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि आप कुछ भी बोल पाओ अपने स्पाउस को। वो शादी के बाद बोलते हो। अगर बेटी को नहीं करनी थी शादी, नहीं करनी चाहिए थी शादी बेटी की। एंड में तो एक लड़के ने अपनी जान गंवाई ना, और बेटी की ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर उसकी वजह से किसी की डेथ हुई या शी इज़ अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग है, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि उन्होंने ही किया, उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद है आगे जाके, तो इट्स नो स्कोप ना उनकी लाइफ में भी। अगर यहीं पे शादी नहीं होती या एमिकेबली अलग हो जाते, दोनों की ज़िंदगी कम से कम सही तो रहती।
एक बंदा तो जिंदा रहता। बंदा तो जिंदा रहता, और ये बात सच है। हर आदमी यही सोच रहा है, हर आदमी यही पूछ रहा है कि एक बंदा तो जिंदा रहता। क्या कहते हैं आप, आपको क्या लगता है? शादी सोनम रघुवंशी और फिर अपने हस्बैंड का मर्डर हनीमून पर। मुझे लगता है ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत सारे इमोशंस इसके साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। ये एक मेंटल स्टेट दिखाता है किसी भी चीज़ की, ये एक मेंटल अपब्रिंगिंग दिखाता है किसी भी इंडिविजुअल की कि वो किस हद तक जा सकता है। इसमें जैसे कि एक चीज़ सामने निकल के आई थी कि लड़की कहती है कि मैं मांगलिक हूँ और अगर मैं इससे शादी कर लेती हूँ और इसे मार दूँगी तो मे बी आई विल एबल टू मैरी द पर्सन शी लव्स। तो ऑल ओवर ये एक डिसओरिएंटेड माइंड है। इसको इन नेटशल ये कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। कार्तिक, आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है जब हम इस तरह की सिचुएशन को देखते हैं, आपके जहन में क्या चलता है? मैं पर्सनली फील कि आज की जनरेशन 90% केसेस में ना सिर्फ पीयर प्रेशर में शादी करती है। और अगर ये हमारे पेरेंट्स का और सोसाइटी पीयर प्रेशर ना हो ना कि अगर इवन इफ़ यू आर 50 एंड यू आर फ्री टू गो, आप कभी भी ट्रैवल करो, ज़रूरी नहीं कि आपको बच्चे पैदा करना है, आपको अपना वंश बढ़ाना है, आपको महाराज पैदा करना है, तो 90% लोग शादी नहीं करेंगे। और ये अगर स्ट्रेस जनरेशन के ऊपर से हट जाए तो ऐसे केसेस में एकदम से स्टीप डाउन डिक्लाइन आएगा। दिस इज व्हाट आई पर्सनली। लेकिन क्या आप ये नहीं मानते हैं कि फैमिली स्ट्रक्चर, पति पत्नी बच्चे फेविकोल की तरह तो परिवार को जोड़ना भी और समाज के लिए भी ज़रूरी है ना? ये जो इंसिडेंसेस हो रहे हैं वो इसी स्ट्रक्चर में हो रहे हैं, तो क्या पता कुछ और ट्राई करके देखते हैं। जो लोग सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं, हर आदमी अपने तरह से सोचता है, हर आदमी के अपने ख्याल हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा सवाल है कि सोनम ने जो किया उसकी सज़ा तो उसको मिलनी तय है, लेकिन समाज के लिए उसने जो सवाल खड़े कर दिए हैं इनके जवाब मिलना भी बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन अरुण नेगी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सदियों पहले इसी देश में सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठी थी, विधवाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठी थी, और आज सोनम है जो विधवा होकर दोबारा शादी करना चाहती है। कल्पना कीजिए 21वीं सदी आपको और क्या क्या दिखाएगी। फिलहाल आज एक्सरे रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। कल रात को 10 बजे आपके साथ अपॉइंटमेंट रहा, जुड़िएगा जरूर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।